नमस्कार मित्रों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को एक महत्वपूर्ण पौधा माना गया है। तुलसी का पौधा इतना महत्वपूर्ण पौधा है कि इस तुलसी की सबसे पहले पूजा स्वयं भगवान विष्णु हरि ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस किसी घर में तुलसी का पौधा होता है, मुझे वह घर बहुत अधिक प्रिय होता है। वह घर हमेशा पवित्र रहता है, उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, उस घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी के पौधे के पास एक दीपक हमेशा जलाना चाहिए। इसी कारण से हमें हमारे घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तो मित्र, इस कहानी को, इस प्राचीन महान कथा को स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया है। दोस्तों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आकर उनसे पूछने लगी है, स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पास रोज शाम को दीपक क्यों जलते हैं, इससे मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? तुलसी के पास एक दीपक या चिराग जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार, समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन काल की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। शाम को दिया जलने से जो फल मिलता है, उसी का परिणाम मैं इस कथा में करूंगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। तब मित्र, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस कथा को तुम ध्यान पूर्वक सुना। तब माता लक्ष्मी कहते हैं, हे नाथ, मैं इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व कल की बात है, एक दक्षिण एशिया में एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में एक ब्राह्मण निवास करते थे, एक गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार का कर पुकारते थे। वह सभी लोग कहा करते थे कि ब्राह्मण जी, आपकी पंडवानी अच्छी नहीं है, वह पाखंडवादी है, क्योंकि उसके कारण ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शासन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया, कभी मित्रता नहीं दिखाई। अपने पति के साथ कभी परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं कम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य बाहर की स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मान पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगता था। कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों से बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर घर से निकलती थी। बाहर जाकर वह दूसरे लोगों से संबंध बनाया करती थी। वह नगर के बाहर पेड़ की छांव में बैठ जाया करती थी और अन्य पुरुषों का इंतजार किया करती थी। वह सुंदर पुरुषों को मोहित करके उनके साथ दुष्कर्म किया करती थी, उनके साथ भोग विलास किया करती थी। एक दिन ब्राह्मण जी ने अपनी पत्नी से कहा, है भद्रे, तुम्हारा यह आचरण बहुत ही गलत है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा ही अहित होगा, इसलिए तुम अभी से ये सब बुरे काम करना छोड़ दो। तो तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तब उस स्त्री ने कहा, ना जाने किस पाप के कारण मेरा तुमसे विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने कुछ न जाने कैसे बुरे कर्म किए होंगे, जिस कारण मुझे तुम्हारे जैसा गरीब पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे व्यवस्था के कारण तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है, भिक्षा में मिला हुआ भोजन खाना पड़ता है। तब मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वह स्त्री इस प्रकार अपने पति ब्राह्मण को बहुत ही भद्र शब्द का प्रयोग करती है। वह अपने पिछले पापों का भोग मानते हुए ब्राह्मण जी को दोष देता है। कहती है कि मैं पिछले जन्म में शायद ही कुछ पाप किए होंगे, जिस कारण से मुझे धनवान पति नहीं मिला और तुम्हारे जैसा एक भीख मांगा ब्राह्मण पति मिला है, इसीलिए मैं अब किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। तब ब्राह्मण जी कहते हैं, तब अपनी पति से कहते हैं, हे प्रिया, तुम इस प्रकार के अब शब्द ना कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है, लोग उसका इस्तेमाल ही क्या करते हैं, उसका अहित ही होता है। वह नरक में भी जगह नहीं मिलती है। उसे दुराचारी पत्नी ने कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, भीख मांग कर खाते हो और मुझे भी झूठ खिलाते हो।
पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है। और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से काम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उसे ब्राह्मण की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया और अपमानित किया। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति को अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड आवश्यक ही भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो। तब विष्णु भगवान कहते हैं, देवी, उसे दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र काम वासना से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देखने लगी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उसे स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। वह सारा दिन उसे वृक्ष के नीचे देखते हुए बीत गया, पर कोई भी पुरुष वहां से होकर ना निकला। इधर शाम भी हो गई थी। अब उस बहुत डर लगने लगा कि अब रात में वह कहां पर जाएगी। वह वहीं पर खड़ी होकर नए नए प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी, हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं निकला। अब मैं कैसे अपने काम शांति करूं, आज की रात कैसे बीतेगी, कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपयोग करेगा। मेरी जवानी और सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है। कोई भी इस सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। अब मैं कहां जाऊं और कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा। मेरा पति तो मूर्ख है, किंतु अब ऐसा लगता है कि संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा है। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझे अपने की इच्छा करेंगे, लेकिन ये संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है, जो मुझे अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को दुर्लक्ष्य कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी हो तो उसे मेरे पास भेजिए। चाहे वह मेरा भक्षण भी कर लेगा तो भी मैं प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। इस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था। उस स्त्री की आवाज सुनकर वह राक्षस जाग गया। उस स्त्री की आवाज सुनकर वह राक्षस उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस राक्षस का नाम ध्वंस था। ध्वंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर कल और नारंगी धारी से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी और अंधेरे में भी चमकती थी। वह किसी भी जीव को चीर फाड़ कर खा जाता था। उसकी गहरी गर्जना पूरे वन में गूंजती थी, जिससे आसपास के जीव कहां पर उठते थे। भावना की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। ध्वंस का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वह एक झटके में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलती, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें उसकी नियति ने उसे सौंप था। उसे भयंकर राक्षस को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उसे स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस राक्षस ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे राक्षस, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही थी। तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसे स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक राक्षस क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी है, राक्षस, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से राक्षस होना पड़ा है और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर ध्वंस नाम का राक्षस कहने लगा है, पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे राक्षस होना पड़ा। पूर्व काल में एक महान देश में सूर्यकोटि नामक एक पवित्र नदी बहती थी। उसे नदी के तट पर कृष्ण जी नामक एक परिवार बसता था। मेरा जन्म इसी परिवार में हुआ था। मेरा नाम सदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। उस राक्षस में धन आगे कहा है। स्त्री, मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्य में परागत हो गया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया और मैं धन के लोभ के कारण ही पाप करने लगा और लोगों के यहाँ पर गलत विधि विधान से पूजा पाठ संपन्न करने लगा और उनसे धन अधिक मात्रा में प्राप्त करने लगा।
मैं कोई भी धर्म यज्ञ संपन्न करता तो वह धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान से नहीं बल्कि धन के लोभ से करता था। मैंने धन के लोभ में अनेक अन्य कार्यों का भी समर्थन किया, धर्म के मार्ग से भटकते हुए। मैंने उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार किया जिन्हें ब्राह्मण नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभ हो गया था कि मैं बहाने दूसरों से धन लेता और उस कभी वापस भी नहीं करता था। मैंने इसी प्रकार अनेक प्रकार के पाप किया, अनेक प्रकार के छल कपट की है, और इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। मेरे बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर हो गया और आंखें धुंधली हो गई और मुंह के दांत गिर गए, परंतु धन का लोभ अब भी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उस राक्षस ने अपने दुख भरे स्वर में आगे कहा, एक दिन धन के लालच में मैंने फिर से नदी के किनारे गया। वहां मैं अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठ मित्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। इसका उद्देश्य कि केवल अधिक से अधिक धन दान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उस दिन मैंने बहुत सारा धन कमाया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बीमा और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे करने और भागने का प्रयत्न किया, लेकिन वह कुत्ता क्रोध में आ गया और उसने मेरे पैर में काट लिया। उसके काटते ही मैं मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी इस समय मेरी मृत्यु हो गई और मेरे प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद ये के दूध प्रकट हुए, बीकल और भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीर थी। उन्होंने मुझे जंजीर से बांधा और यमपुरी के लिए निकल पड़े। उन्होंने यमपुरी पहुंचकर मुझे यमराज जी के समक्ष खड़ा किया और चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वह मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करे। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा है, धर्मराज, ये ब्राह्मण जिसका नाम सदानंद था ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसमें धर्म के नाम पर लोगों को ठगा है, झूठे मित्रों का उच्चारण कर यज्ञ किया और भगवान का अपमान किया। ये धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो। ये वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगने। इसके बाद मुझे न की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैं वहां की यंत्रणा सहन की, मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे राक्षस का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस वन में निवास करने लगा। ध्वंस ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैं संकल्प लिया है कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पपिया, दुराचारों और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया और उनके साथ विश्वासघात किया हो। मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस राक्षस ने अपने पूर्व जन्मों का जीवन कैसा था सुनते हुए स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। तू अपने पति को छोड़कर इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करती है, इसलिए आज तू मेरा भोजन अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस राक्षस ने अपने हाथों से उसे स्त्री को मारकर उसे खा गया और फिर वह राक्षस उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यह के दो दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उसे स्त्री का लेखा जोखा निकलते हुए ऐसे कहने लगे हैं, धर्मराज, ये स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं, इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषोत्तम भोग विलास किया करती थी। इसके पापा को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे गुंडों में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और फिर वह द्रोणाचार्य स्त्री यमराज से कहने लगी है, धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापा के लिए क्षमा करें। मैंने ये अनजाने में पाप किए हैं, कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। यमराज कहते हैं, स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं बेनिंदनीय है। तुम्हारे पापा के लिए तुम्हें प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग भोग विलास करती है, उसे निश्चित ही नरक में ही जाना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इस भयंकर नरकों में डाल दो, यह इसी के योग्य है। फिर यह के दूध उसे स्त्री को नरक में ले जाते हैं। फिर अनेक वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया। नरक में कष्ट भोगने के बाद
वह महापापिनी स्त्री पुनः धरती लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पत्ति हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी। अनेक पापी पुरुषों के साथ भोग विलास करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी, उसके हाथ पैरों में गलन होने लगी, उसका शरीर मानो सड़ने लगा हो। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उसे आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्री को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलते हुए देखकर उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा है, साधु महाराज, ये कौन सा पौधा है और ये स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रहे हैं? तब उस साधु ने कहा है, स्त्री, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। और साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा है, साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाए तो उसके पाप नष्ट होंगे क्या? वह साधु कहते हैं, है पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तो भी उसके पाप नष्ट होते हैं। इसके सभी जन्मों के पाप तुलसी के पास दीपक जलने से नष्ट होते हैं। किंतु है पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री रहती है साधु महाराज, मैं महापापी हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और कई पिछले जन्मों में भी पाप किए हैं, जिस कारण से मुझे कोढ़ हुआ है और मैं बहुत दुखी हूँ और इस शरीर से मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं अपने दुखी शरीर को त्यागना चाहती हूँ, या मुझे कोई मार्ग बताओ जिससे मुझे अपने सभी पापों से निजात मिल सके। तभी साधु महाराज कहते हैं, है पुत्री, तुम कल से ही इस तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक नित्य जलाया करना। ऐसा तुम पूरे 40 दिन तक करना। तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे शरीर से यह रोग दूर हो जाएगा और तुम एक अच्छी खूबसूरत स्त्री बन जाओगी। उस स्त्री ने ऐसा ही 40 दिन तक किया। उसने नित्य ही तुलसी के नीचे दीपक जलाया और जल चढ़ाया। इसी प्रकार से वह स्त्री नित्य ही 40 दिन तक तुलसी के पास दीपक जलती रही। एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलने लगी तो उसी समय उसकी अचानक से मृत्यु हो गई और वह वहीं जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही ये के दूत उस पापी स्त्री को जंजीरों में बांधकर ले जाने लगते हैं, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। दिव्या पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर पर प्रकाश का तेज चमक रहा था, चारों ओर अंधकार दूर कर देती थी। उनका रूप इतना मोहन और दिव्या था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी और आभार, करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रतन जड़ियों और रश्मि से थे, नील और सुनहरे रंग से चमक रहे थे, मानो स्वयं बैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हो। उनके कानों में सुंदर कुंडल झूल रहे थे, जिससे दिव्या संगीत की ध्वनि प्रतीत होती थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो उनके दिव्यता का सूचक थी। वे दोनों विशाल कद और वशिष्ठ थे। उनके हाथों में दिव्या गदा थी, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। बेहोश स्त्री को अपने दिव्या स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो सके और उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बन सके। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक दिया और कहने लगे हैं, ये के दो तो इस स्त्री को तुम छोड़ दो, ये स्त्री नर्क जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर या के दूध खाने लगे हैं। पास दो, हम यमराज के आदेश से इसी पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? ये स्त्री अत्यंत पापिनी है, इस नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। ये सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमदूत, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय, तुलसी के समय दीपक जलाए हैं? यमराज के दूतों ने चकित होकर पूछा, केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं? क्या भगवान विष्णु के पार्षद ने गहन दृष्टि से यम के दूतों की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते, यमदूत, तुलसी भगवान विष्णु की परंपरा है और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलता है वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अत्यंत गुणकारी है।
यह न केवल उनके पापों को नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बना देता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया है और दीपक प्रज्वलित किया है। इसी कारण से यह स्त्री के सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग नहीं है। ये के दोनों ने अपने हाथ जोड़कर कहा है, पार्षदों आप सत्य कह रहे हो, हमें इसकी भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि आप भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं। भगवान विष्णु के पास दो ने मधुर स्वर में कहा, इसलिए यहाँ से यम के दूतो अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है। वह उस दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इस स्त्री को विष्णु लोक जाना होगा जहाँ इसका स्वागत होगा। यह अब स्वयं स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर वह यमदूतों ने उस स्त्री को इस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर यमराज से कहा है, यमराज जी उस स्त्री को भगवान विष्णु के पार्षद उसे दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलती है वह सौभाग्यशाली बनती है। इसके पूर्व जन्मों का सभी पापों का नष्ट हो जाता है। उसके पूर्व जन्म का भी पाप नष्ट हो जाता है, जो उसे सुख समृद्धि से प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाने के समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्य च विजय विष्णु प्रियाय च धीमहि तंत्र वेद प्रचोदयात्। श्री विष्णु कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी भी मनुष्य द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लिया जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल का जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री हरि धाम पहुंच जाता है। जब भक्ति तुलसी के पास दीपक जलता है तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मक शक्तियों का संचार करती है। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवी देवताओं का बस होने लगता है और उनकी कृपा मनुष्य जाति पर बनी रहती है। दीपक का प्रकाश आज्ञा के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। मानता है कि जब व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलता है तो उसकी आरती करता है, भगवान विष्णु का ध्यान करता है तो उसे अधिक सफलता प्राप्त होती है। यह मनुष्य के मन को स्थिर और शांति की ओर ले जाता है, जिसे ध्यान में एकमात्र बढ़ती है। तुलसी के बाद दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना चाहिए। सूर्यास्त के समय अत्यंत सुख माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन संध्या समय में तुलसी को जल चढ़ाएं, वह दीपक जलाएं। जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र घर की नकारात्मक को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तुलसी के पास घिया तिल के तेल का भी दीपक जलाना शुभ होता है। मित्रों, यह वीडियो तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के महत्व पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि तुलसी के पास दीप जलाने से जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। भगवान विष्णु ने स्वयं इस बात का महत्व समझाया है। दोस्तों, ये कथा कैसी लगी और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। साथ ही कमेंट में श्री हरि विष्णु और जय मां तुलसी लिखकर ही जाएं। ये वीडियो धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें तुलसी की महिमा और उसके पास दीपक जलाने से होने वाले लाभों का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।